घर में मनहूसियत लाती हैं ये चीजें आज ही निकाले ने घर से। दोस्तों, घर में रखी हर एक चीज का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ये चीजें आपके घर का माहौल निर्धारित करती हैं। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीजें पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी वाली चीज रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, तो वहीं नेगेटिव एनर्जी वाली चीज सिर्फ नुकसान ही करती है और घर में मनहूसियत लाती है। आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें रखने से घर में मनहूसियत और कंगाली आ सकती है। पहला, कैक्टस का पौधा। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर में गुलाब और औषधि पौधों को छोड़कर कैक्टस, बॉन्साई या किसी अन्य कांटेदार पौधे को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा है पुराने अखबार। ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्या लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से यह घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। तीसरा है, अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह और तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहें। चौथा है, पुराने खराब पड़े ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते, इन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। पांचवा है, फटे पुराने कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में पुराना या फटा कपड़ा होता है वह हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़े को हटा देना या बांट देना चाहिए, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। छठा है, बंद घड़ियां। दोस्तों, घड़ी की सुइयां हमें जीवन में आगे ले जाती है और वही बंद पड़ी घड़ियां जिंदगी में रुकावट और बाधा के बारे में बताती है। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड़ियां रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी समाप्त नहीं होता है। अगर आपके घर में बंद पुरानी घड़ी या खराब घड़ी पड़ी है तो इसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां अच्छा समय आने ही नहीं देती है और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती रहती हैं। सातवां है, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हमारे छोटे मोटे काम में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पल को शनिवार को हटाएं, इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होने चाहिए। तो फटे पुराने जूते चप्पलों को आप घर से हटा दीजिए। आठवां है, पुरानी मूर्तियां। दोस्तों, देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं। इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती है। इसलिए पुरानी मूर्तियां और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनका समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। नवा है, पुराना कैलेंडर। दोस्तों, घड़ी के अलावा कैलेंडर को भी विकास का प्रतीक कहा जाता है। ऐसे में घर की दीवारों पर पुराने कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि चालू साल और महीने की तारीख ही कैलेंडर में खुली रहे। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसी के साथ जो अगला है वह है 10, टूटा हुआ फर्नीचर। दोस्तों, घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। इसी के साथ जो अगला है वह है नंबर 11, ताजमहल। वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु और जड़ता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कब्र है। इस वजह से इसको घर में नहीं रखना चाहिए।
12वां है नकारात्मक फोटो। दोस्तों जो फोटो और तस्वीरें नकारात्मकता दर्शाती है, जैसे शिकार की तस्वीर, उदासी या फिर बिना फल या फूल वाले पेड़, रोने धोने वाली तस्वीर, इस तरह की तस्वीर घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। इसी के साथ जो अगला उपाय है वह है नंबर 13, कमरे में सुअर। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में सुअर, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 14, मकड़ी का जाला। घर की दीवारों के कोने में अगर कोई मधुमक्खी या फिर मकड़ी घर में छत्ता लगाए तो इसे हटा दें। घर में होना अशुभ सूचक होता है। 15वां है दीवारों में दरार। दोस्तों घर की दीवारों में दरारों का होना अशुभ है, इसलिए जहां दरार हो उसकी मरम्मत करवाएं। दरार का होना धन के लिए अशुभ माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां साफ सफाई होती है। नंबर 16, खाली कुर्सी। घर में कभी स्थायी रूप से एक खाली कुर्सी रखना शुभ नहीं माना जाता है। यह हानिकारक आत्मा को घर में आकर्षित करती है, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि कोई उसे नियमित रूप से बैठता हो या पूरी तरह से उसे हटा दिया जाए। तो दोस्तों आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।